अस्सलाम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल विल बी डूइंग गुड। सो दिस इज आवर सिक्स लेक्चर अबाउट डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग के हवाले से हमारा सिक्स लेक्चर है एंड इन दिस लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के हवाले से हमने इस लेक्चर में समझना है कि बेसिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट के ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंक्लूड इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, इमोशंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन टू मेक योर ट्रेड सक्सेसफुल, ठीक है। अब बेसिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंक्लूड करता है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के पर्सन हैं, ठीक है। आपको अपने इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आप रिस्क को मैनेज करना जानते हो, आपको समझ आना चाहिए कि आप कितने % रिस्क ले सकते हैं या आप में रिस्क लेने की एबिलिटी होना लाजमी है, ठीक है। आप रिस्क ले सकें, आप में रिस्क लेने की जो एबिलिटी है वो कुछ ना कुछ मीन के 50 to 70% होनी चाहिए, ठीक है। 50 to 70% एबिलिटी हो कि आप रिस्क लेना जानते हो, बाकी आप प्रैक्टिस से खुद को बेटर बना सकते हैं। एंड डिसिप्लिन, आप में डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन पर्सन नहीं हैं तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर कभी भी नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास कुछ चीज़ें हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी में जिन्हें समझना बहुत ज़्यादा लाजमी है और इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। तो सबसे पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंक्लूड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको पता होना चाहिए आप किस टाइप के पर्सन हैं, ठीक है। जज्बाती हैं, ठीक है, आप पेशेंस रखते हैं, ठीक है, आप लेज़ी हैं, ठीक है, आप जो है ना ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल शार्प माइंडेड हैं, ठीक है। इस तरह से ये जो चीज़ें हैं आपके अपने बारे में वो आपको पता होनी चाहिए कि आपके बेसिकली नेचर किस टाइप की है। आपको अपने इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए सिंपली, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट मीन कि आप रिस्क लेना जानते हो, ठीक है, और कितना रिस्क आप ले सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जस्ट आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। अब रिस्क क्या है तो वो भी आगे मैं इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ। एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। आपने जो सोचा है आप उसके साथ, आप अपने साथ सिंसियर होकर हैं तो आप एक डिसिप्लिन पर्सन हैं बेसिकली, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कंबाइन करके सक्सेसफुल ट्रेड्स बनाती हैं, ठीक है। अगर ये इनमें से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है हमारे पास, ठीक है, कोई एक चीज़ भी हमारे पास मिसिंग आ जाती है तो हम सक्सेसफुल ट्रेड्स नहीं बना सकते, ठीक है। ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं कर सकते बेसिकली अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी हमारे पास मिसिंग है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने राइट किए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है, यू नीड टू वर्क आउट अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। सबसे पहले एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए लाजमी है कि आपके पास स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। मैंने जब चार्ट आप लोगों के साथ फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था तो उसमें एक टॉपिक था हमारे पास बेस्ट स्ट्रेटजीज ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के हवाले से जो बेस्ट स्ट्रेटजीज हैं वो कुछ मेरे पास हैं एंड आई विल शेयर विद यू। सो इनके हवाले से परेशान नहीं होना, ठीक है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आई विल शेयर विद यू, प्रैक्टिस हाँ आपने करनी है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट रिस्क ऑन एवरी ट्रेड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप रिस्क लेना जानते हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक अच्छा सेटअप है, आपको लगता है कि मेरी ये ट्रेड या ये सेटअप बहुत अच्छा है, आप उस पर 100% कन्फर्म है तो आप उस पर थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। मीन कि अगर आप नॉर्मली हर ट्रेड में 2% यूज़ करते हैं तो आप उस पर 4% यूज़ कर सकते हैं अगर आप 100% कन्फर्म हैं तो, ठीक है। अगर आप श्योर नहीं हैं, मीन के 50 to 60% कन्फर्म है उस पर, ठीक है, 50 to 60% आपकी कन्फर्मेशन है तो जस्ट आप उस पर 2% ही अपना मार्जिन यूज़ करें, ठीक है, जो आपने अपनी ट्रेड के लिए फ़िक्स किया हुआ है सिंपली, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हेन यू प्रूवन रॉन्ग, जब आप गलत साबित हो जाएं, ठीक है। देखिए अपनी गलती मान लेना ये भी एक फैक्ट होता है। ऑन अ ट्रेड जस्ट एग्जिट, उस ट्रेड को छोड़ दें, लीव कर दें। जब भी आपको लगे कि आप इस ट्रेड में रॉन्ग हैं, ठीक है, तो उस ट्रेड से एग्जिट कर लें, ठीक है, उसे छोड़ दें, ठीक है, उस ट्रेड से एग्जिट करना है आप सिंपली। जब भी आपको लगे कि आप किसी भी ट्रेड में गलत साबित हो गए हैं, मीन्स कि आपको आप अप ट्रेंड में ट्रेडिंग कर रहे थे, अप ट्रेंड आपके जो है ना चल रहा था एंड आपने देखा कि आपको डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर मिल रहा है तो जस्ट इस सिचुएशन में आपको ट्रेड लीव कर देनी चाहिए सिंपली, ठीक है। सो इसी तरह हमारे पास आता है नोट द विनिंग रेशो ऑफ योर ट्रेड्स। आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आपके पास डाटा होना चाहिए कि आप कितनी ट्रेड्स लेते हैं डेली और कितनी ट्रेड्स, ये डे ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, ये भी मैं नेक्स्ट जो है ना लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। सो
बेसिकली ओवरऑल रिव्यू कर लेते हैं। नोट द विनिंग रेशियो ऑफ योर ट्रेड्स एंड आल्सो मार्क एंड फाइंड द रीजंस बिहाइंड योर फेलियर। आप अगर डेली की 5 ट्रेड्स लेते हैं तो उन 5 ट्रेड्स का आप डायरी में रीजंस लिखें, ठीक है, कि आपने वो 5 ट्रेड्स क्यों ली, ठीक है। उनमें से अगर आप जो ट्रेड विन करते हैं, फॉर एग्जांपल 4 विन करते हैं, तो वो भी आप मार्क करें, और अगर एक फेल करते हैं, ठीक है, तो उसका भी आप लोग रीज़न फाइंड आउट करें कि आपने क्यों फेल की, ठीक है। बेसिकली ये फेलियर किस वजह से है आपके पास, तो ये भी आपने फाइंड करना है इसमें सिंपली। सो फिक्स्ड यूज़ फिक्स मार्जिन ऑन एवरी ट्रेड। हर ट्रेड के ऊपर एक फिक्स मार्जिन यूज़ करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉर्मल ट्रेड में आपका रेशो है कि आपने 2% ही यूज़ करना है अपनी हर ट्रेड के ऊपर। अगर किसी ट्रेड पर आप डैम श्योर है, 100% कन्फर्म है, ठीक है, आपका एज है वहाँ पे, तो आप वहाँ 4% मार्जिन यूज़ कर सकते हैं इन केस, ठीक है। अगर नहीं आपको कन्फर्मेशन, तो जस्ट अपना फिक्स्ड मार्जिन ही यूज़ करें हर ट्रेड के ऊपर। लेकिन बगैर मार्जिन यूज़ किए आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, सो मार्जिन आपको लाजमी यूज़ करना पड़ता है। सो नेक्स्ट, डिसाइड व्हेन यू डिसाइड टू टेक अ ट्रेड। जब आप किसी चीज़ या ट्रेड को, फॉर एग्जांपल व्हेन यू डिसाइड टू टेक अ ट्रेड, जब आप ट्रेड लेने की सोच लेते हैं, देन गो फॉर इट, ठीक है। अपनी ट्रेड लाजमी लें एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड स्टिक टू योर प्लान, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, जब भी आप ट्रेड लेने का सोचें तो लाजमी ट्रेड लें, ठीक है। जब आपको लगे कि आई एम राइट, ठीक है, आपको समझ आ रही हो कि आप ठीक हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, व्हेन यू थिंक यू आर राइट, ठीक है, आपको लगे कि आप बिल्कुल ठीक हैं अपनी डिसीजन में, ठीक है, तो आप उसमें 100% ट्रेड लें, ठीक है। आप उसमें लाजमी जो है ना ट्रेड लें जब आपको लगे कि आप ठीक हैं, आपके पास एक वैलिड सेटअप होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ट्रेड नहीं लेता, मैं इसमें गलत हो जाऊंगा, ठीक है, तो आप देखते रह जाएंगे, ठीक है। आप जस्ट वॉच कर रहे हैं, आप वॉच कर रहे हैं, और आपका जो ट्रेड है वो आपके ही फेवर में जा रहा है, आपके ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो तब आपको बुरा लगेगा। आपकी में जो मेंटल हेल्थ है इसे वो डिस्टर्ब होगी, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, तो यहाँ से आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब होती है। जब ट्रेडिंग साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है तो आपका पूरा का पूरा जो है ना ट्रेडिंग सेटअप ही ख़राब निकलने लग जाता है, ठीक है। आपके सेटअप ही बेकार बनने लग जाते हैं सिंपली। सो ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंपली। सो नेक्स्ट आते हैं, एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग। ये सोचना छोड़ दें। फॉर एग्जांपल आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप किसी चीज़ में समझ आ रही है आपको कि आपके पास वैलिड हैं चीज़ें, आप जस्ट ट्रेड लें, ठीक है। और जो ओवर थिंकिंग है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा, ये यहाँ से कुछ भी हो जाएगा, तो ये जस्ट वहम जो होता है इसे छोड़ दें ट्रेडिंग के अंदर, तो ये आपको जो है ना यहाँ पे फेलियर का बाइस बनता है सिंपली। सो नेक्स्ट, मास्टर योर इमोशंस, ठीक है, वही बात है, मास्टर योर इमोशंस एंड विल रिटर्न यू विल मास्टर योर ट्रेड्स। आप अपने इन इमोशंस को, जो सारे फैक्ट हैं, इन्हें जो है ना मास्टर कर लें, ठीक है। अपने इन चीज़ों को मास्टर कर लें, आप ट्रेडिंग के अंदर 100% प्रॉफिट बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सिंपली कंट्रोल योर इमोशंस एंड बी स्ट्रिक्ट ऑन योर रूल्स, ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि कभी मैं ग्रुप में ट्रेड शेयर करता हूँ और हमारा एसएल भी हिट होता है। अब जब मैं देख रहा होता हूँ कि एसएल हिट होने वाला है, तो जस्ट मैं आपको ये क्यों नहीं कह देता कि ट्रेड क्लोज करें। वाई? बिकॉज ये मेरे रूल्स में नहीं है। हम एसएल भी हिट होने देते हैं और टीपी भी हिट होने देते हैं सिंपली, ठीक है। तो ये हमारे रूल्स में नहीं है कि हम जो है ना दरम्यान में इमेच्योर का जो है ना इमेच्योर आपको क्लोजिंग करवाएं, कि कहें कि ट्रेड क्लोज कर दें, ये हम खुद भी नहीं करते सिंपली, ठीक है। कोई भी ट्रेडर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर इस तरह से बिहेव नहीं करता सिंपली। सो यही चीज़ है इमोशंस को कंट्रोल करना, कि अगर हम देखें कि मार्केट ऊपर जा रही है सिंपली, ठीक है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो एक छोटा मूव ज़रूर लेता है, नीचे तो आता है, दोबारा ऊपर जाता है, फिर छोटा मूव लेता है, ठीक है। एक इम्पल्सिव मूव के बाद एक पुल बैक लाजमी ही आता है, ठीक है। अब दोबारा से मार्केट यहाँ से, अब जब हम इन सिनेरियोज़ को देखते हैं, यहाँ मार्केट को नीचे आना देखते हैं, तो हम अपना पेशेंस खो देते हैं। हम उस वक्त कहते हैं कि अब मार्केट नीचे आ जाएगा, हमें ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए। जब हम इस तरह से बिहेव करते हैं तो उसमें हमें लॉस हो जाता है सिंपली, ठीक है। मार्केट तो दोबारा अपने स्ट्रक्चर की तरफ ऊपर ही जा रहा है, लेकिन हम अपने बिहेवियर की वजह से, अपने इमोशंस की वजह से अपना लॉस कर देते हैं सिंपली, ठीक है। ये जो चीज़ है। सो नेक्स्ट है हमारे पास फोकस ऑन चार्ट। चार्ट के ऊपर हमेशा फोकस करें, ठीक है। 2 से 3 घंटा एनालिसिस किया करें लाजमी, ठीक है, प्रैक्टिस किया करें। एंड मेक योर ट्रेड्स बेटर, ठीक है। ये आपकी ट्रेड्स को बेटर बनाएगा और आपके टेक्निकल एनालिसिस को भी, ठीक है। आपका जो टेक्निकल एनालिसिस का तरीका है, फॉर एग्जांपल आप प्राइस सेक्शन को सर्च किया करें। प्राइस सेक्शन क्या है, तो ये भी मैंने
ओवरऑल आप लोगों से डिस्कस करना है। पहले जस्ट एक वीडियो में किया था स्टार्टिंग में। सो चार्ट को फोकस करने का मतलब यह है कि पहले सबसे पहले आप चार्ट की डायरेक्शन फाइंड करें, ट्रेंड फाइंड करें। सबसे पहले ट्रेंड फाइंड करने के बाद आप इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर लेवल मार्क करें, मीन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करें, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करें। उसके बाद अपने प्लान को इक्विप करें कि आप कहाँ ट्रेड लेंगे, ठीक है, प्लान को इक्विप करें, ठीक है। और आपके पास बुलिश का भी प्लान होना चाहिए, मीन के बाय का भी प्लान होना चाहिए, ठीक है, और सेलिंग का भी प्लान होना चाहिए, मीन के शॉर्ट और लॉन्ग दोनों का प्लान होना चाहिए सिंपली। तो ये चीज़ आती है हमारे पास। सो नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास एक चीज़ आती है कि स्केर्ड मनी नॉट मेक मनी, ठीक है। अब ये एक इतनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ना, आप यकीन करें कि स्केर्ड मनी नॉट मेक मनी, कि अगर आप डरे हुए हैं पैसों को इस्तेमाल करने से तो आप कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 2000 रुपीज़ हैं, ठीक है, 2000 रुपीज़ हैं और 2000 में से आप 1800 यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग के अंदर आपने यूज़ किए 1800। अब 1800 में से आप अगर ये सोचते हैं कि आप 1800 ही लूज़ कर देंगे, ठीक है, आपको अगर ये डर है, ठीक है, ये डर है कि आप 1800 लूज़ कर देंगे, मीन कि आपको सेल्फ बिलीव नहीं है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है आप, तो आप 100% इसे लूज़ कर देंगे। 100% 1800 आप लूज़ कर देंगे अगर आपको खुद पे यकीन नहीं है सिंपली। तो यही चीज़ है। एंड देन हमारे पास लास्ट चीज़ ऑप्शन आता है कि लॉसेज आर नॉर्मल। लॉसेज नॉर्मल हैं, जैसे कि आप देखते हैं हम खुद भी ट्रेडिंग में लॉसेज लेते हैं। एक ट्रेड में लॉस लेता हूँ तो जब 3 सिग्नल होते हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आप नेक्स्ट देख सकते हैं डेली बेसिस पर हमारे विनिंग रेशो है। सो नेक्स्ट इसे ओवरऑल मैं आप लोगों को दिखाता भी सही कि कौन कौन सी ट्रेड्स हमने शेयर की थी। बेसिकली मेरे पास स्क्रीन शॉट्स होंगे यहाँ पे। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एवेक्स की ट्रेड थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि हमारे पास, आई होप कि ये था हमारे पास, ये हमने ट्रेड ली थी सबसे पहले। नेक्स्ट इसका जो हमारे पास आया था कि हमारा इसमें एसएल हिट हो गया था, ठीक है, सिंपली। अब जब एसएल हिट हुआ तो हमने क्या किया कि दोबारा से एवेक्स के ऊपर री एंट्री बनाई, ठीक है, री एंट्री बनाई और इसके बाद हमारे पास मैसिव प्रॉफिट था, ठीक है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ से मार्केट डाइवर्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे हमने एंट्री की थी, हमने जस्ट अपना यहाँ पे कुछ की थी, अपना एसएल मूव किया, ठीक है, एंट्री पॉइंट पे ले, एट देन आप देख सकते हैं, ठीक है, अभी भी प्रॉफिट में रन कर रही है ट्रेड सिंपली। तो जस्ट यही थी नेयर की हमने ट्रेड ली सिंपली, तो ये भी हमारे पास प्रॉफिट में थी। इसी तरह हमने सोल की ट्रेड ली, ठीक है, ये भी हमारे पास प्रॉफिट में आप देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ होती है कि हम जो सेटअप बनाएं उस पर आप बिलीव रखें, अपने आप के ऊपर बिलीव रखें, और ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस के साथ आएंगी सिंपली। सो जस्ट यही मतलब है आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करने का। लॉसेज आर नॉर्मल, लॉसेज नॉर्मल हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि लॉसेज हम भी लेते हैं, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डोंट गेट स्केर्ड, स्केर्ड नहीं होना आफ्टर लूजिंग 1 और मोर ट्रेड। अब एक ट्रेड अगर हमारी लॉस में चली गई है तो हम स्केयर हो जाते हैं, हम ट्रेड नेक्स्ट ट्रेड ना लेते, बट वी गो फॉर नेक्स्ट ट्रेड। हमें पता है कि जहाँ आज हम एक ट्रेड लूज़ कर रहे हैं तो पीछे हमें कोई 300 से 400 ट्रेड विन भी तो की हैं, ठीक है, और 300-400 ट्रेड विन करना है एक बड़ी बात है, ठीक है। तो हमारे पास जब हम 300-400 ट्रेड विन कर सकते हैं तो उसके एज़ कम्पेयर एक ट्रेड अगर लॉस में चली जाती है तो उसका कोई मायने नहीं रहता सिंपली। सो जस्ट ये हमारे पास ओवरऑल ट्रेडिंग साइकोलॉजी है जिसे हमने समझना है। अगर हम इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझ लेते हैं चीज़ों को, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को, आप बेशक इसके हवाले से बुक्स पढ़ें, आपको बुक्स मिल जाएंगी। जितना ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझेंगे उतना ही ज़्यादा आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाएंगे सिंपली। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट इन 7th लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डे ट्रेडिंग साइकोलॉजी। डे ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेसिकली क्या होती है तो उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई बात नहीं समझ आ रही तो जस्ट आप इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।